हुई मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? हो गया काम? कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी मालकिन, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। आराम तो तू कर लेना आराम से, लेकिन शाम के लिए थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि तुझे वो सामान पहुंचा कर आना है। क्या शाम को फिर जाना पड़ेगा? मालकिन मैं इतना पैदल नहीं चल सकता, आप किसी और को भेज दीजिए। ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन से तू ही कर रहा है और अब वो लोग तुझे पहचानने भी लगे हैं। ठीक है मालकिन, आज के बाद मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस बैग में है क्या? तू तो जानता ही है, मैं और मेरी भाभी दोनों डॉक्टर हैं, इसमें दवाई है, ये हमें अनाथ आश्रम भेजनी पड़ती है। मैडम जी, तो ये दवाइयाँ अपनी गाड़ी से भी पहुँचा सकती हैं? तुझे काम पे किस लिए रखा है? हम अपनी गाड़ी का तेल फूके, तू करेगा ये काम, समझा? अरे यार, तुम इस बच्चे से ऐसा काम क्यों करवाते हो? फालतू मत बोलना, अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना तो एक दीदी कान के नीचे खींच कर। भैया आपने पहले भी इस काम को करने के लिए मना कर दिया था, अब इस नौकर से करा रहे हैं तो अब भी आपको दिक्कत हो रही है। लो साहब। वेरी गुड बच्चे। अंकल, इस बैग में है क्या वैसे? इस बैग में जो भी है वैसे मेरे ख्याल से तो ये जानने की जरूरत नहीं है। अंदर इस बैग के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। लेकिन क्यों अंकल? ये रिवॉल्वर देख रहा है, इसमें 6 गोलियां हैं, तेरे लिए एक ही काफी है। साहब जी। हाँ बोल। साहब जी, सच्चे सच्चे बताना, जो बैग मैं लेकर जाता हूँ उस बैग में होता क्या है? ये सब तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? जब मैंने उस आदमी से पूछा तो वो मुझे गोली मारने के लिए तैयार हो गया। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज थी? तेरा काम है उस बैग को पहुंचाना, तू अपना काम ठीक से करता रहे। तू क्यों इन फालतू की बातों में उछलकर अपनी जान को दुश्मन बना रहा है? साहब जी, इसका मतलब आप जानते हैं, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं तुझे बता तो दूंगा, लेकिन तूने इस काम को मना कर दिया तो मैडम तेरी बहुत बुरी दशा करेगी। मैं जानता हूँ उसके अत्याचार को, वो तुझको पागल साबित करके पागल खाने पहुँचा देगी। साहब, आप मुझे बताओ तो सही, मुझे पता तो चले मैं अनजाने में कौन सा अपराध कर रहा हूँ। तू जानना चाहता है तो सुन, उस बैग में नशीली दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स और अफीम होता है उसमें। लेकिन साहब जी, ये तो गैर कानूनी अपराध है। मेरे हाथों से इतना बड़ा जुर्म हो रहा था और आपने सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं मजबूर था, मुझ में अपनी पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो बहुत जालिम औरत है, जिससे पहले भी जिन लोगों ने काम किया है उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे तू अभी तक यहाँ बैठा हुआ है? उस बैग को लेकर जा, वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैम साहब, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, मैं सब जान चुका हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने बोला था कि तुम्हें पागल खाने भेज दो, लेकिन तुम्हारे भाई की इंसानियत जाग गई थी। लेकिन मैंने किया क्या है? इस नौकर को सब कुछ तुमने बताया है ना, अब देखो तुम्हारी और इस नौकर की क्या हालत होगी। तुम दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ भी हो मैम साहब, ये काम मैं नहीं करूँगा। तू नहीं करेगा काम? तेरे बाप को 4 लाख रुपए एडवांस दिए हैं मैंने, और तू बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा? अरे छोड़ दो इसको, नहीं तो ये बेचारा मर जाएगा। वहाँ पार्टी इंतजार कर रही है। अगर 1 घंटे में मेरा माल नहीं पहुंचा ना, और अगर मेरा नुकसान हो गया, तो मैं तुम दोनों की वो हालत करूंगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा। मैम साहब, आप मुझसे कोई दूसरा काम करवा लीजिए। बंद कर अपनी बकवास, काम तो तुझे ही करना होगा, नहीं तो तू पागल खाने जाने की तैयारी कर ले। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। हमने ऐसा प्लान तैयार किया है कि पुलिस स्टेशन वाले तुझे खुद पागल खाने छोड़ कर आएंगे। 10 मिनट का टाइम देती हूँ, सोच ले क्या करना है। बस डाल लिया तूने अपनी जान को मुसीबत में, इसलिए मैं तुझे बता नहीं रहा था। अब तेरे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तू कहीं भी चला जा। अभी इस देश में कानून जिंदा है अंकल। अरे अब कुछ नहीं होगा, इस औरत ने सबको खरीद रखा है। या तो तू ये काम करेगा या तो फिर पागल खाने जाएगा। साहब, आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुझे जिंदा रहना है तो जैसा मैडम कहती हैं वैसा ही कर, और उधर से बैग दे के वापस मत आना, कहीं दूर भाग जाना। हाँ, तो क्या सोचा तूने? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मैडम। वेरी गुड, लेकिन इसमें कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम भी तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगा, समझे? साहब जी ने बोला था कि तुझे यहाँ लौट कर नहीं आना है, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। लो साहब।
हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ज़बरदस्ती गैर कानूनी काम में शामिल किया गया है। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? किसने किया तुम्हें गैर कानूनी काम में शामिल? जरा मुझे बताइए। सर इस शहर की सबसे बड़ी महिला डॉक्टर और उसके पति का छोटा भाई भी, वो भी डॉक्टर है। वे दोनों मुझसे धोखे में गैर कानूनी काम करवाते थे। बेटा तू जानता भी है वो इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है। मैं बिना ठोस सबूत के उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। सर वो गैर कानूनी काम करते हैं, मैं इस बात का गवाह हूँ। आप उन पर छापा मारिए, उनके घर में ड्रग्स और नशीली दवाई मिलेंगी। ठीक है बेटा, जब तू बोल रहा है तो मैं कल उनके घर पर छापा मारता हूँ और कोशिश करूँगा कि वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं। सर इस बात की जानकारी उनके पति को भी है, लेकिन वो उनका सामना करने से डरते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक औरत है। इस बात की कंफर्म मैं कल कर लूँगा बेटा, जब तक तुम पुलिस स्टेशन में ही रहोगे, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है सर। मैडम जी, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जी सर, बिल्कुल लीजिए तलाशी, लेकिन ये तो बताइए आप तलाशी लेना क्यों चाहते हो? मैडम, हमें सूचना मिली है कि तुम दवाई की आड़ में गैर कानूनी काम कर रहे हो। बिल्कुल गलत सर, हम एक डॉक्टर हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। दरोगा साहब, ये भी अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, हम आपके ही पास आने वाले थे। क्यों, किस लिए? दरोगा साहब, हमारा एक नौकर है जिसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है, वो कल से गायब है, हमें उसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी थी। मैडम जी, आप एक बात बताइए मुझे, आपको कैसे पता कि उस बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है? ये लीजिए दरोगा साहब, उसकी रिपोर्ट आप खुद पढ़ लीजिए। मैडम जी, आप सच बोल रही हो, वो बच्चा दिमागी तौर पर बीमार है। सर ये कहीं भी जाकर और किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक पागल इंसान की ना ही तो कोर्ट सुनता है और ना ही पुलिस वाले उस पर विश्वास करते हैं। दरोगा साहब जी, आप कैसे भी करके इस नौकर को ढूंढ दीजिए, नहीं तो ये किसी भी निर्दोष को फंसा सकता है। ओके मैम। क्या हुआ सर, कुछ जानकारी मिली, कुछ हाथ लगा? कुछ भी हाथ नहीं लगा, तुम्हारी सारी बातें झूठी और फर्जी निकली थी। बेटा पहले तुम अपना इलाज करवाओ। कैसा इलाज सर? जहाँ तू काम करता था वो लोग अब तुझे लेने आने वाले हैं, फिलहाल तू उनके साथ चला जा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो लोग मुझे मार डालेंगे। बेटा तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे, वहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारी पर भेजूंगा तुझे। मैडम ये रहा आपका नौकर, आप इसको ले जाइए और हाँ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाइए। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आखिर आपने इसका पता लगा ही लिया। साहब मुझे इनके साथ नहीं जाना है। देखा दरोगा साहब, जब इसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो ये ऐसे ही करता है, अपनों को भी नहीं पहचानता। मैम साहब, आप इसको ले जाइए, शुरू में कुछ दिक्कत आएंगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बेटा घर चलो। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, ये भाग गया तो? हाँ आता हूँ अभी। तो जल्दी आओ ना, तुम्हें पता है ना इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उठ यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? मुझे माफ कर दो मैम, मुझसे गलती हो गई। इस गलती की सजा जानता है, पूरी जिंदगी कभी खुश नहीं रह पाएगा, सारी जिंदगी पागल खाने में गुजर जाएगी। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। लाओ मुझे अपनी बेल्ट दो। मैं इस तरह से बच्चे को पिटते हुए नहीं देख सकता, ना इस तरह इसकी ज़िंदगी खराब होते हुए देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तूने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैडम दरोगा साहब आए हैं। अब किस लिए आए हैं वो? हमारी दवाइयों की चेकिंग के लिए आए हैं वो। करने दो उन्हें चेक इन, हमने ड्रग्स पहले ही छुपा दिए हैं। और तू ये क्या रोना धोना सा मुंह बना रखा है, ठीक कर इसे। चलो दरोगा साहब के पास चलते हैं। मुझे कैसे भी करके इनकी पोल खोलनी होगी। आइडिया, जो ड्रग्स पन्नी में रखा है मैं उसको कैप्सूल में भर लेता हूँ। मैडम
आप जो अपने पेशेंट को दवाइयाँ देती हैं, मैं उन दवाइयों के कुछ सैंपल लेना चाहता हूँ। ओके दरोगा साहब, आप सैंपल तो ले जाइए, लेकिन अचानक आपको सैंपल की ज़रूरत क्या पड़ गई? मैडम, किसी पेशेंट ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आप फर्जी और नशीली दवाइयाँ बनाते हो। दरोगा साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। अब आप ही देखिए, हमने उस नौकर के इलाज के लिए दिल्ली से डॉक्टर बुलाए हैं। मैडम, फिर भी मुझे आपके लैब पर जाकर उन दवाइयों को चेक करना होगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए दरोगा साहब। पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये लीजिए सर। थैंक यू मैम। उस डॉक्टर को फ़ोन करो और पूछो कितनी देर में आ रहा है। मुझे इस नौकर को पूरी तरह मेंटल साबित करना है। क्या कैप्सूल के अंदर ड्रग्स है? तो हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। उस बच्चे की जान को खतरा है। आइए डॉक्टर साहब, ये रहा आपका पेशेंट, और जैसा आप हम कहते हैं आप वैसा कीजिए। जी मैम साहब, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप बताइए क्या करना है? हमें इस नौकर को मानसिक रूप से बीमार दिखाना है। बहुत आसान काम है ये तो मेरे लिए, ये तो मैं मिनटों में कर दूंगा। लेकिन आप ऐसा कराना क्यों चाहती हो? क्योंकि ये हमारे सारे राज जान चुका है और हमसे बगावत करना चाहता है। कौन सा राज? मैडम, आपसे मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, आपके बॉस तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम 2 नंबर का गैर कानूनी काम करते हैं, जिसमें चरस, गांजा, ड्रग्स सप्लाई करते हैं और दवाइयों की आड़ में नशीली दवाइयों का बिजनेस करते हैं। इसमें बहुत मोटी कमाई होती है। वेरी गुड, लेकिन आप तो खुद डॉक्टर हो, फिर आपने इस नौकर के लिए मुझे क्यों बुलाया है? हम दिमाग के डॉक्टर नहीं है, आप दिमाग के स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हो, इसलिए आपको बुलाया है। मैडम जी, आप एक बात बताइए, आपको इस बच्चे को मेंटल साबित करके आपको क्या फायदा होगा? एक बार ये मेंटल साबित हो जाए, फिर हम आसानी से बच जाएंगे और ये जीते जी मर जाएगा। फिर ये दुनिया को चिक चिक कर बोलता रहे, पर इसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा करने की आपकी कीमत क्या होगी? कीमत होगी 12 साल की जेल। 12 साल की जेल? तुम मेंटलों के डॉक्टर हो या खुद मेंटल हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? अगर तुम पुलिस वाले हो तो डॉक्टर कहाँ है जिसे हमने फोन करके बुलाया था? मैडम जी, वो बेचारा तो पुलिस स्टेशन में बैठा है। अब तुम हमारे साथ थाने चलो। अब ये मत कहना कि हमारे पास सबूत क्या है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू है, आपने जो जो बुलाया इसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। क्या? मैडम जी, आप बहुत शरीफ बन रही थी, लेकिन आपकी शराफत का काला चिट्ठा एक कैप्सूल ने खोल दिया है। कैप्सूल से? कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैडम जी, मुझे शक तो आप पर पहले से ही था, इसलिए मैंने बच्चे को तुम्हारे साथ भेजा था ताकि मुझे आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाए। मैडम, आपकी दवाइयों कैप्सूल में ड्रग्स पाई गई है। लेकिन कैप्सूल में ड्रग्स आई कहाँ से? वो मैंने भरी मैडम, आपका पर्दाफाश करने के लिए। नौकर तूने? तुझे तो मैं देख लूंगी। मैडम, ज्यादा होशियारी दिखानी भी ठीक नहीं होती। कल आपने बोला था इस नौकर के लिए हमने स्पेशल डॉक्टर बुलाया है। जब हमें पता चला तुम्हारे कैप्सूल में ड्रग्स है, तब हमने एक आदमी को तुम्हारे घर के पास छोड़ दिया था ताकि तुम हाथ आ सको। और जैसे ही वो डॉक्टर आया, हमने उसे पकड़ लिया और मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारे घर पर आ गया। मैडम, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत अत्याचार कर लिए तुमने इस मासूम बच्चे पर। अब चलो जेल। साहब, मेरी बीवी को ले जाइए, मैं बहुत दिनों से यही चाहता था। और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए इस बच्चे को मैं आपके पास छोड़ता हूँ। ये कैप्सूल बहुत अच्छे देता है, इसने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। मेरी मनुष्य बीवी से मुझे छुटकारा दिलवा दिया। ले जाओ इसको यहाँ से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो मैडम जी हमारे साथ, अब पता चलेगा तुम्हें ड्रग्स बेचने का कितना बड़ा अपराध होता है। आइए।